हेलो बेटा, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नैनसर ट्यूटोरियल्स। सो आज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द अस्कैरियासिस के बारे में। इसके पहले जो हमने देख लिया था वो रहता अबाउट द फिलेरियासिस के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अस्कैरियासिस इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब इसमें कौन सा ऑर्गन आपका अफेक्ट होता है, वो होता है इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो क्या होता है कि ये जो अस्कैरियासिस होता है ये होता किससे है, इट इज कॉज्ड बाय अ राउंडवर्म अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। और ये अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इसे हम कहते हैं क्या, एंडोपैरासाइट। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये होता है किससे, अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से। लेकिन ये एंडोपैरासाइट मतलब होता क्या है। अब बेटा होता है दो टाइप के पैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट, एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या है, एंडो, ब्रेक द वर्ड, अंडरस्टैंड द मीनिंग। एंडो मींस क्या होगा, अंदर, पैरासाइट मींस नुकसान पहुंचाने वाला। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर रहकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। और एक्टोपैरासाइट मींस, एक्टो मींस आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड द बॉडी रहकर जो नुकसान पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट। और इसका एग्जांपल क्या है, लाइस, मतलब जो जुए होती है वो एक्टोपैरासाइट है, वो बॉडी के बाहर रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो बेटा साइंस, सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। मतलब आपके ईसोफेगस से लेकर तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर तो आपके एनस वाले पार्ट तक के वहां पर क्या होगा, बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट, बहुत पेन हो सकता है। मतलब जितना भी आपका एलिमेंट्री कैनल होता है उतने पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म इन द फीकल मैटर। अब यहां पर ये जो हमें इतना पता है कि अस्कैरियासिस इट इज अ इंफेक्शन ऑफ अवर इंटेस्टाइन, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो होगा क्या कि ये जो अस्कैरिस के जो लार्वल फॉर्म रहते हैं, जो वर्म्स होते हैं बेटा, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में रहते हैं, लाइव वर्म्स रहते हैं। और ये लाइव वर्म्स होता क्या है कि जैसे जैसे हम डिफिकेशन करते जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो पार्ट निकल जाता है एनस से बाहर। तो होगा क्या, अब जब भी हम स्टूल ये को बाहर निकालेंगे, डिफिकेशन करेंगे, तो ये उस स्टूल या फेकस के साथ में बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है दैट द प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म इन द फीकल मैटर। ओके, अब नेक्स्ट आता है पल्मोनरी डिसऑर्डर। अब बेटा सबसे पहले चीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना, जहां भी वर्ड दिखाई दिया पल्मोनरी इन केस ऑफ बायोलॉजी, समझ लेना रिलेटेड टू योर लंग्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पल्मोनरी डिसऑर्डर में होता क्या है कि एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह हमने देखा था फिलेरियासिस के बारे में, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो अभी जाकर देख लो, ठीक है। तो फिलेरियासिस में होता क्या है, L1, L2, L3, L4 और L5, मतलब ये लार्वल स्टेजेस होते हैं। लेकिन अस्कैरियासिस में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ L4 लार्वल स्टेज, मतलब L1 विल मोल्ट इनटू सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। मोल्टिंग मींस में मैंने आपको बताया था, जिस तरह सांप अपनी केचुली छोड़ता है उसी तरह ये मोल्टिंग करके अपने आप को और ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को अडल्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये चीज होती है। तो यहां पर होगा कि पल्मोनरी डिसऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि देखो ये L1 जो स्टेज होती है, मतलब फर्स्ट लार्वल फॉर्म, ये तो आउटसाइड द बॉडी रहता है, लेकिन इसे L2, L3 और L4 में कन्वर्ट करने के लिए खुद को अपना होस्ट बनाना पड़ता है। मतलब ह्यूमन एक्ट एज अ होस्ट to convert this L1 larva into L2, L3 and L4। तो L2 और L3 जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो कहां पर मोल्ट होते हैं, मतलब दो मोल्टिंग कहां पर होती है, इस लंग्स में होती है। और लंग्स में मोल्टिंग होने के बाद में होता क्या है कि जो लार्वा बन जाता है, थर्ड स्टेज वाला लार्वा, वो क्या करता है, आपके एल्वियोलर सैक्स, सभी को पता है एल्वियोलर सैक्स के बारे में। तो एल्वियोलर सैक्स की जो वॉल्स रहती है उसको ये लार्वा क्या करता है, पेनिट्रेट करते रहता है, उसको उनमें छेद करते रहता है, जिस वजह से होता क्या है कि आपको पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट्स एंड वेट लॉस। मतलब भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, मतलब अगर भूख ही नहीं लगेगी तो उस पर्सन का वेट नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे वेट क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद इओसिनोफिलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों। इओसिनोफिलिया मतलब क्या होता है, अब देखो हमें WBC की कंपोजिशन के बारे में पता है, अग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स अलग हो जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, वेयर द इओसिनोफिल्स आर आल्सो नोन एज द एसिडोफिल्स। तो होगा क्या कि जब भी कोई राउंडवर्म का इंफेक्शन होता है तो इओसिनोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है, एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इज नथिंग बट द इओसिनोफिलिया। ओके, तो यही है गाइस क्या, इसके साइंस, सिम्टम्स। अभी बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा अभी बात करते हैं अबाउट द अस्कैरियासिस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम देखते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर कैसे होता है। इफ फूड एंड ड्रिंक्स आर कंटेमिनेटेड विद द एग्स ऑफ अस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड, मतलब अगर वो फूड, वाटर या जो भी ड्रिंक है वो अगर कंटेमिनेटेड है विद द एग्स ऑफ अस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड तो वो आपके अंदर में एंटर कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, अगर आप प्रॉपर अपने हाथ को बराबर धोते नहीं हो, अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, तो होगा क्या कि अगर आपने हाथों को वॉश नहीं किया और वैसे ही खाना खा लिया तो भी आपको अंदर में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एंटर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहले होता क्या है गाइस, यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले तो ये जो एग्स होते हैं वो आपको कहां पर मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं एग्स इन सॉइल। ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद ये जो एग्स है ये है अनफर्टिलाइज्ड एग, ये है अनफर्टिलाइज्ड एग। फिर ये एग हो जाता है क्या, फर्टिलाइज्ड, तो ये है फर्टिलाइज्ड एग। अब ये एग जब फर्टिलाइज्ड होगा तो इसके अंदर में ये क्या प्रेजेंट है, ये है लार्वा। सो एग विथ लार्वा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर क्या ध्यान रखनी है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की लाइफ साइकिल में 4 मोल्टिंग स्टेज होती है, जिसमें से फर्स्ट मोल्टिंग स्टेज हो जाती है आउटसाइड द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के बाहर में हो जाती है, और वो मोल्टिंग स्टेज होती है ये। तो दिस इज द फर्स्ट मोल्टिंग स्टेज विच इज प्रेजेंट इन आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द एग, मतलब एग के अंदर में ही लार्वा बन जाते हैं, लेकिन लार्वा एग से बाहर निकलता नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट लार्वा यहां पर बन गया। फिर होगा क्या कि हम ये एग विथ लार्वा को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर में इंजेस्ट कर लेते हैं विद द फूड। सो एग विथ लार्वा इंजेस्टेड विथ फूड। ओके, अब क्या होगा कि ये जो एग विथ लार्वा ये हमने इंजेस्ट कर लिया। हमने इंजेस्ट करने के बाद में ये क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा हमारे कहा, स्टमक, स्टमक से कहां पहुंच जाएगा, हमारे डियोडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। सो लार्वा, egg with larva reaches the duodenum and penetrate, मतलब अब देखो यहां पर ये एग विथ लार्वा जब यहां पर पहुंच जाता है आपके डियोडेनम वाले पार्ट में, तो वहां पर होगा क्या, ये वहां पर जाकर अपने जो एग वाला जो उसका आउटर कवरिंग है उसको बाहर निकाल लेगा और ये लार्वा आ जाएगा वहां पर आपके डियोडेनम वाले पार्ट में। डियोडेनम वाले पार्ट में आकर क्या करेगा, इट विल पेनिट्रेट द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में चले जाएगा। सो इट विल पेनिट्रेट द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये कहां पहुंच जाएगा, आपके हार्ट में, और हार्ट से कहां पर पहुंचेगा, ये आपके लंग्स में पहुंचेगा। सो नाउ इट विल एंटर द लंग्स। ओके, एक और बार देखते हुआ क्या, हमने एग विद लार्वा को इंजेस्ट कर लिया। फिर ये एग विद लार्वा कहां पर बचा, आपके डियोडेनम वाले पार्ट में। डियोडेनम वाले पार्ट में क्या हुआ कि उसका जो आउटर कवरिंग थी वो हट गई और लार्वा बाहर आ गया। लार्वा फिर क्या करेगा, लार्वा डियोडेनम में एंटर करेगा, डियोडेनम को पेनिट्रेट करके वो कहां पहुंच जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से कहां जाएगा, वो आपके हार्ट, और हार्ट से कहां पहुंच जाएगा, वो आपके लंग्स में। अब यहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, यहां पर क्या होगा कि जैसे ही ये लार्वा, जो फर्स्ट मोल्टेड लार्वा जैसे ही लंग्स में पहुंच जाएगा, वहां पर वो 2 मोल्ट्स ले लेगा। वहां पर क्या होगा, उसके 2 मोल्टिंग स्टेज होंगे, विच टेक्स अबाउट 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन तक के वो आपके लंग्स में रहता है। और 15 से 20 दिन तक जब तक वो आपके लंग्स में रहता है, मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था कि पल्मोनरी डिसऑर्डर, मतलब वो क्या करेगा, आपके एल्वियोलर वॉल्स को क्या करेगा, रप्चर करते जाएगा। तो लंग्स में रहकर वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड क्या करता है, 2 मोल्ड्स ले लेता है। तो 2 मोल्ड्स लेता हूं, और वो उसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है उसका, 15 to 20 डेज इनसाइड द लंग्स, और वहां पर जाकर ये क्या करेगा, आपके एल्वियोलर वॉल्स को रप्चर करते जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अभी बेटा हमने ये तो देख लिया है कि इसमें लंग्स में आकर 2 मोल्ड्स बना लिया है, लेकिन अब होता क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि ये लंग्स में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तो हमने यहां पर देखा था कि होता क्या है कि ये जो एग के अंदर जो लार्वा होता है वो यहाँ पर जब डियोडेनम में आता है तो वो अपने एग वाली कवरिंग को हटा देता है, और लार्वा जो आता है वो डियोडेनम को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही वो चले जाता है तो वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंच जाता है कहा, हमारे हार्ट के राइट वाले रीजन पर। अब हार्ट के राइट वाले रीजन में क्यों पहुंचा बेटा वो, क्योंकि हार्ट के राइट वाले रीजन में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना पड़ता है किधर, लंग्स के पास में, ताकि वो क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड। तो इसीलिए ये लार्वा जो होता है, फर्स्ट लार्वा, देखो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे देखा था फिलेरियासिस में L1, L2, L3, L5, उसी तरह इसमें L1, L2, L3 एंड L4 जो लार्वल फॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो यहां से ये L1 लार्वा क्या करेगा, आपके
हार्ट के राइट वाले रीजन में चले जाएगा, और राइट वाले रीजन से वो चले जाएगा कहां, आपके लंग्स में, और लंग्स में जाकर ये लार्वा क्या करेगा, अपने और 2 मोल्टिंग कर लेगा, मतलब L2 से L3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक होता है फाइनल मोल्ड, तो फाइनल मोल्ड को होने के लिए मतलब L3 से L4 में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए उसे कहा जाना पड़ता है, आपके लंग्स से उसे जाना पड़ता है कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कैसे जाएगा, होगा क्या कि ये जो L3 लार्वा रहेगा वो जाएगा आपके इसोफेगस में, इसोफेगस में जाने के बाद में होगा क्या, आपको कफिंग आएगी, कफिंग आएंगे तो क्या होगा कि जैसे आप कफ करोगे वो लार्वा फिर से हम क्या कर लेंगे, स्वॉलो कर लेंगे, फिर से हम उसको अपने अंदर में गटक लेंगे। तो जैसे ही वो हमारे अंदर में चले जाएगा वो फिर से कहां पहुंचेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पर, जहां पर इट विल टेक द फाइनल मोल्ड। इट मींस इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू L3 टू L4, और जैसे ही वो L4 में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा क्या कि नाउ इट इज नोन एज एन अडल्ट अस्कैरिस, एंड यहां पर अडल्ट अस्कैरिस मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों अस्कैरिस क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। मीटिंग की वजह से होगा क्या कि ये जो फीमेल होती है, फीमेल लेस अबाउट 2 लाख एग्स पर डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि ये जो फीमेल होती है 2 लाख अंडे देती है एक दिन में, और ये अंडे बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पर हैच होते हैं। या फिर होगा क्या कि अगर वो पर्सन डिफिकेशन करता है, स्टूल बाहर निकालता है, तो स्टूल के साथ साथ में वो एग्स सॉइल में चले जाएंगे, सॉइल में जाकर वो अनफर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइज होकर फिर क्या होगा कि अगर कोई पर्सन फिर से उस चीज को स्वॉलो कर लेता है तो ये सेम साइकिल फिर से उसके अंदर में शुरू हो जाएगी। तो यही होता है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ अस्कैरियासिस। अभी देखते हैं इसके प्रिवेंशन, कंट्रोल मेजर्स एंड डायग्नोसिस। ओके, अभी बेटा बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। तो सबसे पहली चीज, अवॉइड डिफिकेशन इन ओपन स्पेस, मतलब अगर स्टूल करनी भी है तो ओपन स्पेस में ना करे, टॉयलेट में जाकर करे, जो घर पर टॉयलेट बने होते हैं उसमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन हैबिट्स लाइक वॉशिंग हैंड्स विद वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, मतलब जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में जाने के बाद हमें अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए वाटर और सोप से, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर कुकिंग, मतलब खाना बनाने के पहले जो भी वेजिटेबल्स, जो भी सब्जी होती है उन्हें प्रॉपरली हमको वॉश करना चाहिए। बिकॉज होता क्या कि सब्जी कहां पर उगती है, मिट्टी में, और मिट्टी में ही क्या होता है, ये एग्स होते हैं किसके, अस्कैरिस के। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने उसने प्रॉपरली वॉश नहीं किया तो वो हमारे अंदर में चले जा सकते हैं, द साइकिल विल कंटिन्यू। सो प्रिवेंट अस्कैरियासिस, वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। ओके, सो गाइस यही था अबाउट द अस्कैरियासिस के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द टाइफाइड के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।